Hey everyone, welcome to education session and today's topic is authority and responsibility. लास्ट वीडियो में हमने डिवीजन ऑफ वर्क को कंप्लीट करा था। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड, व्हाट इज़ अथॉरिटी एंड व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। समहाउ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बट व्हाट इज़ अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या होती है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है और बहुत ही रिलेटेड है एक दूसरे से। अथॉरिटी का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो लोगों पे उसको एक्सरसाइज करके उन लोगों को कंट्रोल कर सके, दूसरों को। और साथ ही साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि अगर उसको कंट्रोल मिल रहा है औरों के ऊपर तो औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उसके ऊपर ही आएगी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ आती हैं एक दूसरे के। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटी किसी को दे देंगे और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है, औरों को परेशान कर सकता है। और अगर किसी के पास किसी को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी और उसके पास अथॉरिटी कम है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा, उससे उसकी परफॉर्मेंस के जो रिजल्ट्स आएंगे वो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव होंगे। जैसे कि हम एक पर्सन है, ए पर्सन है, हमने उसको पहले बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी। अब वो अथॉरिटी आने से उसके पास क्या हुआ, उसके अंदर घमंड आ गया। ऑब्वियसली मेरे पास पावर है इस चीज़ का, उसके पास घमंड आ गया तो उसने लोगों को मिसट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, गंदा बोलना शुरू कर दिया, या फिर उनके लिए कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दी। उसका माइंड करप्ट हो गया। और फिर एक सिचुएशन ये है कि जब हमने वो पर्सन ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी बट हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी। हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि उसको 100 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस करने हैं। अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि 100 यूनिट्स उसको प्रोड्यूस करने हैं, पर उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि अब वो रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करे। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी क्या फ़ायदा जहाँ पे हमारे पास अथॉरिटी ना हो। तो जब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका जो परफॉर्मेंस निकल के आएगा वो बहुत ही इनफेक्टिव होगा या फिर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों इक्वल पोर्शन में होना ज़रूरी है। उन दोनों के बीच में इक्वल बैलेंस होना चाहिए। अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि उन दोनों के बीच में एक इक्वल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।